ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 18 फरवरी को माघ मास की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लौंग लेना है। जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल लेना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 1 लौंग लेकर गए हैं, उन लौंग को उन कटोरी में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन कटोरी में से उन लौंग को निकाल करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। शिवलिंग के सामने जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की 9वीं तिथि पर रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है इस दिन इस उपाय को, चूक मत जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, रोग से आप परेशान हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काली मिर्च। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने लेना है। लेकिन हाँ, जो आप काली मिर्च के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना, ठीक। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उन 5 काली मिर्च को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और आपको अपने घर में, पूरे घर में आपको घूमना है। घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी मतलब रूम है, आपको घूमना है पूरे घर में, यानी कि आपको घूमना है उन काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर। घूमने के बाद आपको क्या करना है, उन काली मिर्च को लेकर आपको जाना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको एक दीपक लेकर जाना है, उन दीपक को जलाना है, और उन दीपक में आपको 1 कपूर का टुकड़ा गिराना है, और जो आप 5 काली मिर्च के दाने लेकर आए हैं, उन काली मिर्च को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, जो मनोकामना के लिए कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 5 काली मिर्च को उन दीपक में आपको डाल देना है, यानी कि दीपक में जला देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, 5 काली मिर्च
काली मिर्च का उपाय यदि आप कर लेते हैं, 5 काली मिर्च के उपाय, तो जो भी आपके जीवन में कष्ट होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कनेर का पुष्प। आपको कितना लेना है, आपको जितना मिल सके 5, 10, 15 जितना मिल सके आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको 2 लोटा जल समर्पित कर देना है। उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 2 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप जो आप कनेर फूल लेकर गए हैं, चाहे आप 5 लेकर गए हैं या 10 लेकर गए हैं या 15 लेकर गए हैं या 20, जितने भी लेकर गए हैं, उन सभी कनेर फूल को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, पूर्ण करने के लिए कहनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन सभी कनेर फूल को ठीक शिवलिंग पर आपको सजाना है। यानी कि पूरे शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से, जहाँ जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, आपको कुछ इस तरीके से सजाना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है अधूरी, महादेव से कहनी है, पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की नौमी तिथि पर, रविवार के दिन, माघ महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, या आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे में हमेशा पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस उपाय को आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र तो ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। देखिए, हरे मूंग के दाने जो आप लेंगे, दाने भी मतलब हरे मूंग भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप कोई सा लोटा ले सकते हैं, चाहे आप तांबे का लोटा ले लो या स्टील का लोटा ले लो, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है माघ माह की नौमी तिथि, बहुत ही विशेष तिथि है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उन 5 हरे मूंग को कहाँ पर समर्पित करना है, जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर एक एक करके आपको समर्पित करना है। मतलब एक ही बार में आपको 5 हरे मूंग नहीं समर्पित करना है, नहीं, एक
एक एक करके आपको समर्पित करना है। और प्रत्येक हरे मूंग के दाने समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में? हरे मूंग के दाने और बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है महादेव से कहनी है, कार्य से जुड़ी जो भी समस्या हैं महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामना है, कलेश से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं जीवन में महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में रविवार के दिन नौमी तिथि पर, तो जो भी कर्ज की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कभी नहीं होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है नौमी तिथि पर इस उपाय को माघ मास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।